मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी महाराज, मांडव्यशापात् भगवान प्रजा संयमनो यमः भ्रातु क्षेत्रे भुजस्यायां जातः सत्यवती सुता। विदुर जी महाराज, आप कोई साधारण महापुरुष नहीं है, साक्षात धर्मावतार है। मांडव मुनि के शाप से आपको आज दासी पुत्र बनना पड़ा। अब यहां तो संकेत कर दिया, महाभारत में विस्तार से है कि मांडव मुनि ने शाप क्यों दिया। संक्षेप में सुन लें। एक राजा के घर चोरों ने चोरी करी। 4 चोर थे। पता चल गया, जागरण हो गया तो चोर चोरी करके भाग लिए। लोग चिल्लाए चोर चोर, तो राज सेवक जो थे उनका पीछा करने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़े। आगे चोर, पीछे सिपाही। भागते भागते चोरों ने समझ लिया कि अब हम बचने वाले नहीं हैं, पकड़े जाएंगे। कहाँ भाग के जाएं? तो भागते भागते चोरों ने महात्मा की कुटिया देखी, जो मांडव मुनि का आश्रम था। झोंपड़ी में महात्मा अपने तप कर रहे थे। चारों चोरों ने चोरी का माल झोंपड़ी में छुपा दिया और सारे कपड़े उतार के फेंक दिए और लंगोटी लगा करके वो भी बाबा जी के चारों तरफ महात्मा बन के बैठ गए, आंख बंद करके। अब पुलिस वाले पीछे पीछे दौड़ते हुए आए और झोंपड़ी में देखा झांक करके, अरे ये महात्मा लोग बैठे। अब आगे चोरों के चलने के पग चिन्ह कहीं नजर नहीं आ रहे, झोंपड़ी तक वो चरण चिन्ह दिखाई पड़े। तो शंका हो गई, यहां तक तो चिन्ह मिल रहे हैं, उसके आगे नहीं है, तो आसपास ही होने चाहिए। अब आसपास कुछ भी नजर नहीं आ रहा, तो शंका हो गई झोंपड़ी में ही होंगे। अब कैसे पता चले कि ये असली हैं कि नकली? जब खोजबीन करी झोंपड़ी में तो मालो मिल गया सब। अरे ये सब के सब पाखंडी चोर है। अब 4 तो चोर थे ही सच में, अब एक तो असली महात्मा थे। उन्हें तो पता ही नहीं, आंख बंद की, अपने को तो ध्यान में बैठे थे जंगल में। पर प्रारब्ध की विशेषता, दुष्प्रारब्ध वहीं पहुंच गया। तो 4 के चक्कर में बाबा जी को भी चोर समझ करके पकड़ के ले गए पुलिस वाले। बोले महाराज ये सब के सब पाखंडी चोर है, सारा माल इन्हीं की झोंपड़ी से बरामद हुआ है। क्रोधित हुए राजा ने कहा सबको सूली पर चढ़ा दो। सबको चढ़ा दिया। अब 4 चोर तो सूली पर चढ़ते ही समाप्त हो गए, मर गए। और महात्मा तो महान योगी थे, मांडव्य ऋषि थे, सूली पर चढ़ करके भी मरे नहीं, सूली पर चढ़े रहे, अपने योग में स्थित योगी थे। राजा समझ गए, अरे राम राम, ये तो कोई सिद्ध संत है भाई। तुरंत सूली से नीचे उतारा गया। राजा साष्टांग चरणों में, महाराज क्षमा कीजिए, इन चोरों के चक्कर में आपको भी हमने चोर समझ लिया, सूली पर चढ़ा दिया। आप तो कोई सिद्ध संत है, मैंने आपको समझ लिया, पहचान लिया। सूली पर चढ़ के भी आपको कुछ नहीं हुआ। गलती हो गई महाराज, क्षमा करें, क्रोध न करें। महात्मा मांडव ऋषि बोले, राजन तुम पर हमें कोई क्रोध नहीं है, क्योंकि कर्म का सिद्धांत है, जो जीव पाप करेगा तो उसको परिणाम भोगना पड़ेगा। बहाना कोई ना कोई बन जाता है, परंतु जीव को जो भी कष्ट मिलता है वो उसके पाप का ही परिणाम होता है। पाप हमेशा कष्ट दे करके ही नष्ट होता है और पुण्य हमेशा सुख दे करके समाप्त होता है। दुखे सति पापम क्षीयते, सुखे सति पुण्यम क्षीयते। सुख दे करके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, कष्ट दे करके पाप नष्ट हो जाते हैं। तो मैंने कोई ना कोई पाप तो किया ही होगा, इसलिए आज मुझे सूली पर चढ़ना पड़ा। पर जहां तक मुझे अपनी दिव्य दृष्टि से दिखाई पड़ रहा है, मैंने अपने होशो हवास में आज तक कोई पाप ऐसा नहीं किया जिसके कारण मुझे सूली पर चढ़ना पड़े। कोई पाप मैंने अपने स्मृति में कभी नहीं किया। फिर मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि सूली पर मैं क्यों लटकाया गया। राजा ने कहा हमको तो नहीं मालूम महाराज, आप त्रिकालज्ञ हो, आप ही समझो।
महात्मा बोले तुमसे तो हम नहीं पूछे थे, ये लेखा जोखा कर्मों का धर्मराज रखते हैं, उन्हीं से पूछ के आते हैं। और योगी महात्मा सीधे धर्मराज के पास पहुंच गए। अच्छा, धर्मराज और यमराज एक के ही दो नाम है। पापियों के लिए वो यमराज बन करके दर्शन देते हैं, पुण्यात्माओं के लिए धर्मराज बन करके मिलते हैं, व्यक्ति एक ही है। तो जब महात्मा मांडव मुनि धर्मराज के पास पहुंचे तो धर्मराज ने स्वागत किया, आइए आइए सरकार। महात्मा ने कहा पहले ये बताइए, कर्मों का लेखा जोखा आपके पास है? बोले बिल्कुल है। हमको आज सूली पर लटकाया गया, जरा बताओ तो सही किस कर्म के कारण हम सूली पर लटके, हमारा हिसाब बताओ। तो महाराज चित्रगुप्त से काज निकालो इनका बही खाता। बही खाता खोला गया तो चित्रगुप्त ने कहा महाराज, जब ये नन्हे बच्चे थे, अबोध बालक, उस बाल्यावस्था में खेलते खेलते इन्होंने एक कांटा लिया और एक छोटा सा जीव घूमता जा रहा था, उसको कोंच कोंच करके मार डाला। उसी पाप के कारण आज इनको भी सूली पर लटकना पड़ा। यमराज ने बता दिया कि आपके बही खाते में ऐसा लिखा है। तो आपने जिस जीव को कोंच कोंच के मारा कांटे से, तो आपको भी आज सूली पर लटकना पड़ा। अब महात्मा का मूड भयंकर खराब। मांडव मुनि बोले एक बात बताओ, जब हमको कुछ ज्ञान ही नहीं है कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है। नन्हा बालक तो बिल्कुल परमात्मा का स्वरूप होता है, उसे कुछ ज्ञान ही नहीं है संसार का। जब मुझे पाप पुण्य का, सुख दुख का कुछ भी ज्ञान नहीं था, जो भी कुछ मैंने किया अनजाने में किया, अबोध अवस्था में किया, और उस कर्म का तुमने इतना भीषण दंड दे दिया कि हमको सूली पर लटका दिया। तुम्हें दंड देना नहीं आता? अरे कर्म जो किया है उसने किस अभिप्राय से किया? पाप की प्रवृत्ति से मैंने यदि वो उसे कष्ट दिया होता तो आप दंड देने के अधिकारी थे। आपने अबोधावस्था में किए कर्म का इतना भीषण दंड मुझे दिया, इसलिए मैं भी तुम्हें शाप देता हूं, तुम भी दासी पुत्र बन करके संसार के सुख दुख का पहले अनुभव करके आओ। महात्मा इतने खतरनाक है, महाराज धर्मराज को भी नहीं छोड़ा, जाकर के शाप दिया। वो मांडव मुनि के शाप से ही धर्मराज को आज विदुर बन करके जगत में जन्म लेना पड़ा। मांडव्य शापात् भगवान प्रजा संयमनो यमः भ्रातु क्षेत्रे बुधश्यायाम जातः सत्यवती सुता। वे ही विदुर जी बन करके दासी पुत्र बन के आए। मैत्री जी कहते हैं विदुर जी, इसलिए आप साधारण महापुरुष नहीं हैं, धर्म के अवतार हैं।